कि मैं आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की नीतियों की वजह से, स्थानीय कैडर के असहयोग की वजह से, जिस आशा के साथ मैंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज्वाइन की थी और मैं पहले कांग्रेसी था हमेशा से, 42 साल से। मैंने ताऊ देवीलाल की नीतियों के देखते हुए भी उसका परिवार है और किसान, कमेरा वर्ग और गरीब आदमियों के लिए ये काम करते हैं और मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, साधारण किसान परिवार से हूँ। किसानों के बीच में रहा, मजदूर, किसान, छोटा व्यापारी, कर्मचारी, उनके बीच में रहा, उनके लिए हमेशा संघर्ष किया, आज भी करता हूँ। सामाजिक आदमी हूँ, राजनीति से ज़्यादा। मैंने राजनीति की कुछ दिशा बदलने के लिए राजनीति में आया था, परंतु मुझे मौका नहीं मिला। आज राजनीतिक पार्टियां भावना के ऊपर वोट बटोरती है, मुद्दों की बात नहीं करती। इसलिए मैं आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को अपना इस्तीफा भेज चुका हूँ और उससे मैंने रिजाइन दे दिया। अब मैं आदमपुर के हर गांव में लोगों से रूबरू होऊंगा, हमारे हर गांव में जाऊंगा और गांव वालों से पूछूंगा कि आपको एक पूंजीपति जो आदमपुर पे कब्जा किए हुए है, जिससे उन मुद्दों से उसे कोई लेना देना नहीं है, भजनलाल की विरासत की वजह से आज तक वो जीतता आया है, लेकिन वो आज भजनलाल की विरासत को भी नहीं संभाल सका। भजनलाल जी तो आदमपुर से सारे हरियाणा की राजनीति करते थे, लेकिन ये कुलदीप और इसका परिवार व्यापारी आदमी है, अरबों खरबों का मालिक है, विदेशों में अपने व्यापार चलाता है या भावना से खेल के वोट ले जाता है। यहाँ मुद्दे की कोई विकास का कार्य नहीं करता। आज स्कूलों में टीचर नहीं है, आज अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। आदमपुर के पूरे हल्के में आज स्कूलों की दुर्दशा है। बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे सरकारी स्कूलों में अध्यापक ना होने की वजह से प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे पढ़ाने को मजबूर है और जिसकी आर्थिक स्थिति पहले ही किसान और मजदूर की कमजोर है, प्राइवेट संस्थाएं उनका शोषण करती है। आज सड़कें टूटी हुई है आदमपुर की, आज पीने का पानी नहीं है बहुत से गांवों में, आज खेती के योग्य पानी नहीं है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई का इन बातों से कोई लेना देना नहीं। वोट ले गया, वोट लेने के बाद अपने व्यापार संभालता है, विदेशों में ज्यादा रहता है, कभी जब चुनाव का समय आ जाता है उसके नजदीक वापस हल्के में आ जाता है। मैं आदमपुर हल्के वासियों से हर गांव में जाकर पूछूंगा कि आपको, आपके बीच में रहने वाला किसान और कमेरे वर्ग के साथ खड़ा रहने वाला एक किसान आपके बीच में रहने वाला चाहिए या ये पूंजीपति चाहिए? यहाँ दोनों, जयप्रकाश ने भी भावना, लोगों की भावना से वोट खिलवाड़ करके वोट लिया, वो भी बहुत बड़ा पूंजीपति था। वहाँ जात पात की राजनीति करके दोनों ने वोट लिया, जबकि मैं हमेशा मुद्दों की राजनीति पे बात करता हूँ। मुद्दे के लिए हर समय सड़कों पे भी रहता हूँ, सरकार से भी हल करवाता हूँ। जब सरकार के साथ रहा
तब भी हल करवाए। मैंने चौधरी बंसीलाल जी का मैं शागिर्द हूँ। जब चौधरी बंसीलाल जी सत्ता में थे, मैंने आदमपुर पूरे हल्के में पीने के 17 गांव में पानी नहीं था, मैंने वाटर वर्क्स बनवाए चौधरी बंसीलाल जी को कह के। मैंने पूरे हल्के के सैकड़ों पानी के वाटर कोर्सेज बनवाए, खाले बनवाए। जहाँ जिस किसान की समस्या थी, जिस मजदूर की समस्या थी, मैंने उनके साथ खड़ा होकर हल करवाई। मैंने जब बीजेपी का राज आया, हमारे पूरे एरिया में पीने का पानी नहीं था, हमारे पूरे एरिया में किसानी का पानी नहीं था। मैंने उन किसानों को साथ लेके आंदोलन द्वारा उन समस्याओं को हल करवाया। मैं कहीं भी स्कूल की समस्या हो, हॉस्पिटल की समस्या हो, किसान की समस्या हो, गरीब की समस्या हो, हमेशा उनके बीच में रहता हूँ। और आगे भी राजनीति से ज़्यादा मैं सामाजिक आदमी हूँ। आगे भी हल्के के लोगों से पूछूंगा कि इन ऐसे आदमियों का साथ दोगे या व्यवस्था बदलने का काम करोगे। और मुझे आशा है आने वाले समय में कुलदीप बिश्नोई जो भजनलाल की विरासत थी, उसके ऊपर लोगों को ठग के वोट लेता है। आने वाले समय में लोग कुलदीप बिश्नोई को हराने का काम करेंगे और स्वच्छ राजनीति के साथ जुड़ेंगे और स्वच्छ राजनीति के साथ वोट देंगे। मैं आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को अलविदा कह चुका हूँ। धन्यवाद साथियों। कोडाराम जी, आईएनएलडी आपने छोड़ी और कमियां गिनवाई आपने बीजेपी और कांग्रेस की। आईएनएलडी छोड़ने के पीछे का कारण क्या रहा? सबसे बड़ा कारण था स्थानीय कैडर जो था। मैंने एक इसलिए आईएनएलडी ज्वाइन की थी कि मेरे को स्थानीय कैडर का साथ मिलेगा और स्थानीय कैडर अगर मेरे साथ होता तो मैं आदमपुर में जीतता। मैंने जो किसानों के या अपने खुद के बल पर चुनाव लड़ा, मैंने इसलिए इनसे चुनाव लड़ा था कि ये इनका कैडर मिलेगा और कैडर मिलेगा तो वोट मुझे मिलेंगे। लेकिन मुझे कोई साथ नहीं मिला क्योंकि मैं कांग्रेस में था। कांग्रेस जो मेरे साथी थे वो मेरे पास समय नहीं था वापस कांग्रेस में रहे, उनसे मैं संपर्क नहीं कर सका और इनका साथ मुझे मिला। दबे जवान में एक बात और निकल कर आई कि इस चुनावों में आईएनएलडी को पता था कि हार निश्चित है और बलि का बकरा जो है कोडाराम ने बता। देखिए, आप भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, ये वास्तविकता है कि मैं आपको कह रहा मेरे को स्थानीय कैडर का साथ नहीं मिला, इसी वजह से मेरी हार हुई। अगर स्थानीय कैडर मुझे पूरी तरह साथ देता और मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलता तो मैं निश्चित तौर से जीतता। पार्टी ज्वाइन करने है आपका? देखो, मैं राजनीतिक आदमी हूँ। अगर कोई जो पूरे देश का भला चाहेगी, अगर कोई पार्टी मुझे राजनीति में आगे बढ़ाने की दोबारा या कोई आश्वासन होगा या कोई बात होगी, मैं समाज के लिए, समाज की उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए राजनीति में कुछ भी संभव है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाद में कह दूं आपको नहीं, मैं किसी में नहीं। साहब के साथ आपके बहुत पुराने संबंध है, क्या अगर वो रूठों को मनाने के लिए आपके पास आएंगे तो क्या दोबारा उनके साथ? जी, हुड्डा साहब के साथ आपके पुराने संबंध है। अगर देखिए, मैं व्यक्तिवादी राजनीति में विश्वास नहीं रखता। मैं किसी एक पर्सनल आदमी के उसमें विश्वास नहीं रखता। हुड्डा साहब ही अगर मुझे मनाने आए तो मनाने की जरूरत क्या थी? मैं तो हुड्डा साहब का बहुत बड़ा समर्थक रहा हूँ। उनके लिए मैंने हमेशा काम किया है। उनके लिए उन्होंने, उनकी वजह से ही तो मुझे हुड्डा साहब ने तो पार्टी से धक्के मार के निकाला। आज अगर हुड्डा साहब ये दोबारा थप्पी मारे, मैं थप्पी मारने वालों में नहीं। मैं
हमेशा प्रजातांत्रिक तरीके से जो काम करता है उसके साथ काम करना पसंद करता हूँ। मैं व्यक्तिवादी के साथ काम करना पसंद नहीं करता। आपकी नाराजगी कांग्रेस से है, हुड्डा साहब से है जी? नहीं, मेरी कांग्रेस से पहले भी नहीं थी, मैंने आपको कहा था। मेरी किसी भी से नहीं है, मैं इनेलो से भी कोई नाराजगी नहीं है। बात है सिद्धांत और